मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। जैसा कि आपको पता है, मैं सुभाष प्रजापत वैभव इंग्लिश स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपको मैथ की तैयारी करवा रहा हूं। तो क्लास 7 के बारे में आज हम मैथ के जो कंटिन्यूस टॉपिक है फ्रैक्शन एंड डेसिमल, भिन्न तथा दशमलव, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो कल हमने टॉपिक किया था उसमें आपको पता होगा दो पार्ट कर लिए हमने, पहला क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन, दो वीडियो में। अब आज हम थर्ड नंबर क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो थर्ड क्वेश्चन है वो नए सिलेबस के अनुसार कुछ इस प्रकार से है। तो मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन लिखता हूँ इंग्लिश में, पहले राइट डाउन करता हूँ, फिर मैं उसको हिंदी कन्वर्ट कर दूंगा। इन ए मैजिक स्क्वायर, मैजिक स्क्वायर आपको पता ही होगा क्या होता है। ये एक तरह का स्क्वायर होता है जिसके अंतर्गत जो भी सम आएगा, जिसमें कॉलम और रो में जो भी सम आएगा वो सेम होना चाहिए। द सम ऑफ द नंबर in each row, in each column, and along its diagonal, along the diagonal is the same. Is this a magic square? तो यहाँ पे मैं जो स्क्वायर है वो राइट डाउन कर देता हूँ। स्क्वायर में जो वैल्यू दे रखी है बुक के अनुसार वही राइट डाउन कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है 4/11, 9/11 और 2/11, 3/11, 5/11, 7/11, 8/11, 1/11 और 6/11। आपके पास ऐसी कुछ वैल्यू दे रखी है। हिंदी में इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। हिंदी में क्या होगा सवाल, ये मैजिक स्क्वायर है तो एक हिंदी में यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड। एक मैजिक वर्गाकार में कॉलम, रो और कॉलम, रो बोलते हैं इसी, ये जो क्षैतिज खंड, क्षैतिज तथा कॉलम बोलते हैं इसको कॉलम बोलते हैं सी, इसको C1, इसको C2 और इसको C3 और इसको R1, रो 1, रो सेकेंड और रो थर्ड। तो यहाँ पे क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर, यहाँ से इसको ऊर्ध्वाधर बोलेंगे। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है खड़ा और क्षैतिज का मतलब होता है, क्षैतिज का मतलब होता है टेढ़ी जो चीजें होती है, जो जमीन के समांतर होती है, उनको क्षैतिज बोला जाता है। एक मैजिक वर्गाकार में क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर तथा विकर्ण अंकों का योग समान है क्या? अगर समान है तो वह एक मैजिक वर्ग है, मैजिक वर्ग है। उम्मीद है आप हिंदी में इसको राइट डाउन करेंगे और मैं यहाँ से डैश कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है थर्ड नंबर, वो इंग्लिश में यहाँ राइट डाउन किया हुआ है और हिंदी में मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया। कुछ चीजें आप समझ लीजिए। ये जो कॉलम दे रखा है ये दोनों में कॉमन रहेगा, ये दोनों सवाल में एक ही कॉलम है, ये एक ही चीज है। तो यहाँ पे जो ये स्क्वायर दे रखा है इसमें कुछ वैल्यू दे रखी है, देखो 3-3 के जोड़ों में कुछ वैल्यू दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके रो जो सभी क्षैतिज पंक्तियां हैं उन्हें जोड़ेंगे। तो इसमें R1, R2 और R3 तो इनका सम निकालेंगे, फिर C1, C2 और C3 का सम निकालेंगे और फिर डायगोनल कितने प्रकार से होते हैं, D1
ये वाले डायगोनल होंगे, ये वाले डायगोनल, तो ये डायगोनल और एक ये डायगोनल आपको पता ही है, जैसा कि ये डायगोनल होंगे। तो इनको हमें ऐड करने पर जो वैल्यू आएगी वो सेम आनी चाहिए सभी स्थिति में। अगर सभी स्थिति में वैल्यू सेम आती है तो जोड़ने पर देखो साफ साफ लिखा है अंकों का योग, और यहाँ पे देखो सम ऑफ दी नंबर। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि इनको आप जोड़े, तो जोड़ने पर अगर सभी वैल्यू सेम आती है तो क्या होगा, ये वह एक मैजिक वर्ग है। अगर जोड़ने पर सेम आ जाता है इफ दिस ए मैजिक स्क्वायर, हमें ये पूछा गया है कि क्या यह मैजिक स्क्वायर है। अगर जोड़ने पर सेम आएगी सभी वैल्यू तब हम बोल देंगे ये मैजिक स्क्वायर है, अन्यथा एक भी अलग आती है तो हम इसे बोलेंगे कि मैजिक स्क्वायर नहीं है। तो ये हमारा सवाल पूछा गया है। उम्मीद है आपको सवाल अच्छे से समझ में आएगा। अगर सवाल अच्छे से समझ में आता है तो उसका कंसेप्ट क्लियर होने के बाद हम सवाल को बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अब आप क्या करें, आप थर्ड का जो क्वेश्चन है जो हिंदी में, वो वाले बच्चे जल्दी से इसको राइट डाउन करें, क्योंकि मेरे को इसको रफ करना पड़ेगा, इतने पोर्शन में पूरा नहीं हो पाएगा। अगर कोशिश करें तो आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो करते हैं, देखते हैं आ जाता है उतना ठीक है। पहले मैं ऊर्ध्वाधर क्षैतिज पंक्तियों को जोड़ लेता हूँ, सभी क्षैतिज पंक्तियों को जोड़ लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे आंसर नंबर थर्ड का फर्स्ट जो काम करेंगे, ए पार्ट लिख देते हैं इसको, ऊर्ध्वाधर क्षैतिज पंक्तियों को जोड़ने पर क्षैतिज पंक्तियों को जोड़ने पर। क्षैतिज पंक्तियां हमारे पास में कौन कौन सी आपको पता ही है, जैसा कि क्षैतिज पंक्तियां हमारे पास में ये वाली मैंने यहाँ पे हिंदी में लिख रखा है, क्षैतिज R1 R2 और R, इसको रो 1 बोलते हैं। देखो नाम से पता चल रहा है R किसके लिए इंग्लिश में वर्ड यूज होता है, रो के लिए, और C किसके लिए यूज होता है, कॉलम के लिए। क्लियर है? तो R1 तो क्षैतिज पंक्तियों के लिए इसको लिख देंगे फॉर इंग्लिश में रो, तो देखो जोड़ने पर सम लिख सकते हो इसमें, फॉर सम ऑफ रो कॉलम रो, ठीक है। तो यहाँ से R1 में निकाल रहा हूँ। R1 आपको पता है ये कैसे जुड़ेगा, R1 में 3 वैल्यू मेरे को दे रखी है, इन तीनों का मैं सम करूंगा। R1 में तीनों वैल्यू का सम करूंगा। तो 3 टाइप की वैल्यू है आपके पास में, 4/11 प्लस 9/11 और प्लस में 2/11। यहाँ पे हमने जोड़ करना पिछली दो क्लासों में सीख रखा है। फर्स्ट क्लास जो हमने की थी उसमें हमने जोड़ घटाव के कुछ क्वेश्चन दिए थे। आज हम जो कर रहे हैं वो जोड़ के क्वेश्चन है, लेकिन वो क्वेश्चन की फॉर्मेट में है, थोड़ा सा उसको चेंज किया गया है, बड़ा बनाया गया है। अब इसको हम सॉल्व आउट कर लेंगे आराम से। तो यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है मैंने यही वैल्यू उतारी, देखें रो 1 में मेरे पास में कितनी वैल्यू, 4/11, 9/11 और 2/11। तो मैंने ये रो 1 ये वाली चीज पूरी ली है, ये वाली चीज मैंने पूरी ली है। तो रो 1 मैंने पूरा ले लिया R1 के नाम से, 4/11, 9/11 और 2/11। अब आपको क्या करना है, सिंपल इनको ऐड करना। अब मैं आपको आपके कॉपी के ऊपर एक हेडर होता है, उसमें आप एक सब लिख लीजिए कि अगर आपको पता है कि अंकों को जोड़ना है, वो फ्रैक्शन में है और फ्रैक्शन में अंकों को जोड़ा जाता है तो एलसीएम लिया जाता है। अगर नीचे तीनों अंक समान है, नीचे तीनों अंक समान है, यहाँ पे लिखता हूं मैं, अगर नीचे डिनोमिनेटर जिसको बोलते हैं, नीचे तीनों अंक समान, तीनों या जो 2 हो तो 2 भी चलेगा, तीनों अंक समान है, तब उनका एलसीएम वही अंक होता है, वही अंक होता है। आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 11 का एलसीएम करोगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ पे 11 और 11 का एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा, किससे डिवाइड जाएगा आपको पता है। सबसे पहले सबसे छोटी डिजिट का डिवाइड करते हैं, 2 से इसमें जाएगा नहीं, 3 से इसमें जाएगा नहीं, 5 से इसमें जाएगा नहीं, 7 से इसमें जाएगा नहीं। उसके बाद हम 11 डिवाइड करते हैं तो इसमें अभाज्य संख्या का प्राइम नंबर यूज की जाती है। तो सबसे पहले 11 का डिवाइड करेंगे तो 1 1 और 1। आपने देखा कि 11 से पूरा चला गया और ये आप गाइड करा, और यही मान है हिंदी में एक लाइन लिख दी ताकि आपको याद रहे और उसके बाद में आप कभी कंफ्यूजन ना हो। अगर नीचे तीनों अंक समान है तो उनका एलसीएम वही अंक होता है। वही अंक का बात किससे कर रहा हूं मैं,
उसी अंक से जो नीचे लिखा हुआ है, इसमें नीचे कितना लिखा हुआ है 11 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 11। तो सभी जितने भी अभी मैं रो लूंगा, R1 मैंने ले लिया, फिर मैं R2 लूंगा, फिर मैं R3 लूंगा, फिर मैं C1 लूंगा, C2 और C3, फिर डायगोनल लूंगा D1 फिर D2, तो इतने काम करूंगा तब सब में सभी अंक कितने हैं बटे में 11 है। इसलिए मैंने आपको ये लाइन लिखाई है ताकि आपके फायदा रहे। अब मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ 11। मैं बार बार एलसीएम लेके नहीं बताऊंगा क्योंकि एलसीएम 11 ही आना है। तो 11 ले ले एलसीएम, ऊपर वाले जब नीचे वाले अंक समान हो, नीचे वाले अंक समान हो और यही अपना एलसीएम आए तो ऊपर वाले अंकों के साथ में बिना कोई छेड़खानी करे सीधे रख सकते हैं। और अन्यथा अगर आपको पैटर्न से समझना है तो 11 में 11 का भाग दिया एक बार और 1 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 4 ही आएगा। तो सेम टू सेम वही बात है, मैं इसको दोहरा रहा नहीं हूं क्योंकि आपको पता है अगर नीचे एलसीएम समान आया तो डिवाइड एक बार ही जाएगा और एक को किसी अंक से गुणा करते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 4 और 9 13 और 2 कितने हो गए 15, आंसर आ गया 15/11। तो जोड़िए हमने, ऐसे भी कर सकते हो 9 2 11 और 4 15, 15/11। R1 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आई हमारे पास में 15/11। तो हम R1 की वैल्यू को यहाँ पे डिनोट कर देंगे 15/11। अब यहाँ पे R2 की वैल्यू निकालेंगे। R2 कैसे देखेंगे, R2 बच्चों R2 देखेंगे सामने वाली जो वैल्यू है तो सीधे तौर पे देखनी है आपको, वही आपके R2 की वैल्यू है। इसमें देखिए वैल्यू कौन कौन सी है 3/11 प्लस 5/11 प्लस 7/11। R2 के सामने वाले जितने भी डिजिट है उनका सम करना है और वही सम आपका R2 का योग होगा। तो R2 का योग एलसीएम में नहीं ले रहा हूँ, 11 आएगा, आपको पता है जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है। और नीचे अगर अंक समान है तो ऊपर वाले अंक भी कैसे होंगे, समान होंगे। तो यहाँ पे देखो आप जोड़े 3 और 5 8 और 8 और 7 15/11। फिर से आंसर कितना आया 15/11। तो ये मैजिक स्क्वायर की तरफ जा रहा है क्वेश्चन, क्योंकि हमें पता है सभी अंक समान आने चाहिए, सभी का योग कैसा आना चाहिए, समान आना चाहिए, तभी ये क्या होगा मैजिक स्क्वायर होगा। तो 15/11 पहले का आंसर, दूसरे का आंसर भी कितना आया 15/11। हमें चेक करना है, अगर मान लो एक का भी अलग आता है इसका मतलब ये मैजिक स्क्वायर नहीं है। अब हम R3 के बारे में चर्चा करेंगे। R3 कहाँ होगा देखेंगे, R3 देखिए बोर्ड से जल्दी, यहाँ पे आपको R3 दिखाई दे रहा होगा 8/11, 1/11 और 6/11। तो ये सभी R3 की वैल्यू है 8/11 प्लस 1/11 प्लस 6/11। और इनका एलसीएम अभी ले लेते हैं, 11 आएगा एलसीएम। नीचे वाले तीनों अंक समान है, नीचे वाले तीनों अंक समान है, इसका मतलब एलसीएम वही आएगा और अंकों का योग कर लेते हैं 8 प्लस 1 प्लस 6। 8 और 1 कितने होते हैं 9, 8 और 1 9, 9 में कितने जोड़ेंगे 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9 और 6 15। और यही हमारे पास में तीन आंसर जो आ रहे हैं R1 R2 और R3 जो हमने निकाल लिए हैं उनकी वैल्यू समान आ रही है। तीनों की वैल्यू कितनी आ रही है 15/11, 15/11 और 15/11। मतलब जो रो कॉलम है या क्षैतिज पंक्तियां हैं उनका आंसर समान आ रहा है। अभी हमें कॉलम वाली जो डिजिट है यानी ऊर्ध्वाधर पंक्तियां उनके बारे में चर्चा करनी है। ऊर्ध्वाधर पंक्तियों में आपके पास में 3 पंक्तियां हैं, तीनों पंक्तियों को C1 C2 और C3 मैंने नाम दे रखा है। इनका भी योग करेंगे, अगर योग समान आता है आंसर कितना आना चाहिए 15/11। आपको पता है अगर इससे भिन्न आता है तो ये मैजिक स्क्वायर नहीं होगा, अगर इनसे समान आता है तो ये मैजिक स्क्वायर होगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। R1 R2 और R3 की वैल्यू आप अपनी रफ कॉपी में राइट डाउन करेंगे। मेरे को इसको रफ करना पड़ेगा, आपको पता है, क्योंकि आगे का सवाल भी अभी कंटिन्यू करना है। तो तीसरे सवाल के अंदर R1 R2 और R3 को आपने उम्मीद है उतार लिया होगा। अगर अभी भी नहीं उतारा है तो 2 मिनट का वीडियो पॉज करें और जल्दी से इसको उतारें। उम्मीद है आपने उतार लिया होगा। अब मैं इसको रफ करता हूं और कंटिन्यू C1 C2 और C3 तो उनको जोड़ने पर बताएंगे। तो यहाँ पे हम चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ। तो यहाँ से देखें ये मैंने रफ कर दिया है और ये एलसीएम भी हमारे कोई काम का नहीं है। हमें पता है 11 3 बार आया और उसका एलसीएम 3 बार 11 का 1 बार 11 आ जाएगा। यहाँ क्षैतिज को हम क्या कर देंगे बताओ, क्षैतिज को हम कर देंगे ऊर्ध्वाधर, क्योंकि हम इस बार ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को इसको बी पॉइंट देते थे क्योंकि हम ऊपर से नीचे जोड़ने लग गए। अभी दाएं से बाएं चल रहे थे, अभी ऊपर से नीचे चलेंगे।
तो ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को जोड़ने पर फॉर सम ऑफ कॉलम, तो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, तो ये जो C1 है सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। C1 होता है आपके पास में जो वैल्यू दे रखी है, ऊपर से नीचे दिखाई देना है आपको, तो C1 में जो ऊपर से नीचे जितनी भी वैल्यू दे रखी है उनका सम करना है। तो 4/11 पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू 3/11, तीसरी वैल्यू 8/11, इनका सम करना है। 4/11, 3/11 और 8/11, इन सबका सम कर लेंगे। बहुत ही सरल है, 11 एलसीएम, 4 + 3 + 8, 4 और 3 7 और 8 15/11, ये आपके पास में आ गया C1। अब निकालेंगे C2 आपके पास में ये रहा। C2 में देखिए 9/11, 5/11 और 1/11, 9/11, 5/11 और 1/11, एलसीएम कितना आएगा? 11 आएगा। 9 + 5 + 1, यहाँ पे ऐड करें, 9 और 5 14 और 1 15/11। C2 हमने निकाल लिया। अब हम कौन सा निकालेंगे? C3 निकालने के लिए आपको ऐड करना पड़ेगा C3। तो C3 में आपके पास में वैल्यू आप देख सकते हो और इजीली कर सकते हो। C3 में वैल्यू पहली कौन सी है? 2/11, 7/11 और 6/11। तो 2/11 + 7/11 + 6/11, इनका एलसीएम कितना आएगा? 11 आएगा। 2 + 7 + 6, 2 + 7 + 6, ऐड करें जल्दी से। 2 और 7 9, 9 और 6 15/11। आपने देखा C1, C2 और C3 सभी कैसे आ रहे हैं? समान आ रहे हैं। C1, C2 और C3 सभी कैसे आ रहे हैं? समान आ रहे हैं। अब डायगोनल भी देखना पड़ेगा। डायगोनल देखने के लिए हमें जो डायगोनल में मैंने बना रखा है, वैसे तो तीर ऐसे तिरछेपन, तो आपको देखना है डायगोनल विकर्ण पे जो वैल्यू है वो ही आपको वैल्यू लेनी है। तो आप C1, C2 और C3 को भी राइट डाउन करें जल्दी से। यहाँ पे C पॉइंट डालेंगे और C पॉइंट में हम विकर्ण पंक्तियों का योग करेंगे, विकर्णों का योग करेंगे। इनको पंक्ति नहीं बोलेंगे, पंक्ति सीधी होती है या टेढ़ी, उनको पंक्तियां बोलते हैं। अगर तिरछा है तो उसको विकर्ण ही बोलेंगे। तो ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा। C1, C2 और C3 2 मिनट का वीडियो पॉज करें और जल्दी से इसको रफ कॉपी में उतारें। उम्मीद है आपने इसको रफ कॉपी में उतार लिया होगा। इसको रफ कर रहा हूं। C पॉइंट करेंगे अभी। C पॉइंट में हम जो वैल्यू लेंगे वो डायगोनल्स की लेंगे। तो डायगोनल्स आपको पता है स्क्वायर के अंदर कितने डायगोनल्स होते हैं बच्चों? 2 डायगोनल्स होते हैं। तो 2 डायगोनल्स D1 और D2। तो यहाँ पे लिख देंगे विकर्णों का योग करने पर, विकर्णों का योग। तो ये C पॉइंट हो गया और इसके इंग्लिश में लिख देंगे फॉर द सम ऑफ डायगोनल। तो यहाँ पे जो डायगोनल फर्स्ट है D1, उसको क्या बोल देते हैं हम? D1। डायगोनल फर्स्ट में जो वैल्यू आ रही है विकर्ण, वो वैल्यू आपको लेनी है। मैंने देखो क्लियर कर रखा है 4/11, 5/11 और 6/11। तो आपने D1 ले लिया 4/11 + 5/11 + 6/11। डायगोनल सारे ले लिए, योग कर दीजिए। इनका एलसीएम 11 आएगा। 4 + 5 + 6, 4 5 6 कितना हो गया? देखिए जोड़े, 4 और 5 9, 9 6 15/11। मतलब अभी हमको एक और लास्ट आंसर चाहिए, क्योंकि हमने देखा R1 की वैल्यू 15/11, R2 की वैल्यू 15/11, R3 की वैल्यू भी 15/11, C1 की वैल्यू भी 15/11, C2 की वैल्यू भी 15/11 और C3 की वैल्यू भी 15/11। D1 हमने निकाल लिया है। D1 की वैल्यू भी कितनी आ रही है? 15/11 है। तो अब D2 की वैल्यू अगर 15/11 आती है तो हमारा ये कौन सा स्क्वायर होगा? मैजिक स्क्वायर होगा। तो ऐड करते हैं 2/11। यहाँ से D2 देखो, यहाँ से D1 स्टार्ट होता है और यहाँ से D2 स्टार्ट होता है। तो D2 में पहली वैल्यू आ गई 2/11, दूसरी आ गई 5/11 और तीसरी आ गई 8/11। एलसीएम ले लीजिए आप, कितना आएगा? 11। तो 2 + 5 + 8, आपके पास में D2 की वैल्यू आ जाएगी। D2 की वैल्यू देखिए जोड़ के कितनी आ रही है? 5 और 2 7, 7 और 8 15/11। आपने क्या देखा?
आपने देखा यहाँ पे सभी की सभी वैल्यू कि जो योग है वो 15/11। अगर 15/11 आता है या सेम आंसर आता है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर सेम आंसर आता है तो ये क्या होगा, मैजिक स्क्वायर। तो बताएं बच्चों ये मैजिक स्क्वायर है या नहीं। हाँ, तो हमने सीखा है कि बिल्कुल ये मैजिक स्क्वायर है क्योंकि सभी आंसर इसके समान रूप से वितरित हुए हैं। तो इसको लिखना पड़ेगा क्योंकि सामने वाले को लिख के ये बताना पड़ता है कि ये मैजिक स्क्वायर है। तो हम कैसे लिखेंगे, आप D1 और D2 को जरा जल्दी से अपनी रफ कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसको लिखना है। मैं इसको रफ करूंगा, 2 मिनट का वीडियो पॉज करके जल्दी से उतारें। उम्मीद है आपने उतार लिया होगा। सी और जो पार्ट है अब करेंगे वो हम बता देंगे कि इसमें सभी का योग जो वैल्यू है वो समान रूप से वितरित आ रही थी, समान रूप से आ रही थी। हम लिखेंगे चूंकि में 2 डॉट ऊपर और 1 डॉट नीचे लगाया जाता है, बिकॉज ऑफ बोल तो R1 बराबर है R2 बराबर है R3, क्योंकि सभी की वैल्यू कितनी आ रही थी, 15/11। जो रो 1 है, रो 2 है और रो 3 है, इन सभी की वैल्यू कितनी आ रही थी, 15/11 आ रही थी। तो मैंने यहाँ से पहली कंडीशन, ए कंडीशन मेरी ये आएगी, बी कंडीशन मेरे क्या आएगी, C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर 15/11। ये भी मेरी सेकंड कंडीशन आई थी, आपको पता है जैसा कि। और थर्ड कंडीशन सी पार्ट में आपके पास में आपने निकाला था D1 बराबर D2 बराबर 15/11। डायगोनल आपको पता है 2 ही होते हैं, तो तीसरा डायगोनल और चौथा डायगोनल नहीं होगा क्योंकि वर्ग के अंदर, स्क्वायर के अंदर 2 ही डायगोनल होते हैं। तो मैंने 2 ही वैल्यू ली है। हम यहाँ से ABC से क्या कंडीशन निकाल सकते हैं कि सभी अंकों का योग है वो समान आया है, सभी अंकों का योग 15/11 आया है, अतः यह मैजिक स्क्वायर है। यहाँ पे लिखेंगे कंडीशन A, B और C से सभी अंकों का योग 15/11 है, जो कि समान है, जो कि कैसा है, समान है। अतः A, B और C से सभी अंकों का योग 15/11 है, जो कि कैसा है, समान है। अतः यह एक मैजिक वर्ग है, मैजिक वर्ग है। बाय कंडीशन, इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहा हूं, बाय कंडीशन A, B and C, the sum of all digits are 15/11, so that it's a magic square। उम्मीद है बच्चों आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसे अपनी रफ कॉपी में राइट डाउन करें और शाम के वक्त इसको फेयर कॉपी में भी राइट डाउन करें। इस सवाल में अगर किसी को भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख सकते हैं। आगे की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में चर्चा करते हैं। अभी के लिए, आज के लिए साइनिंग ऑफ, गुड बाय, ओके।